बच्चों। बेटा आज हमारा जो चैप्टर है फोर्थ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सदैव का मतलब क्या होता है? हमेशा। पुरतो का मतलब होता है आगे। ठीक है, हमेशा हमें आगे करना चाहिए। निदेहि चरणम, अपने पैरों को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। निदेहि मतलब बढ़ाना। तो हमारा जो बेटा चैप्टर है उसका नाम क्या हुआ? सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव हमेशा हमें अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। यह श्री भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। श्री भास्कर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर बेटा जिन्होंने इसको लिखा है, उन्होंने इसको क्यों लिखा, वो क्या बताना चाहते थे आप लोगों को? वो इस गीत के माध्यम से चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, हमें हर तरह की चुनौतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए, ये हमें क्या देते हैं वो, और हमें इस चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए आह्वान करते हैं कि हमें चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसमें है, इसके प्रणेता राष्ट्रीय कवि हैं ये जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं, ये एक राष्ट्रीय कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है कि हमेशा हमें जागृत रहना चाहिए, अर्थात अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और कर्मठता से मतलब अपने आप को इतना सक्षम बना के कि हम उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें यह संदेश दिया गया है श्री भास्कर ने कि हमेशा अपने पैरों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हमेशा आगे की तरफ सोचना चाहिए। अब पहले हम इसके हिंदी अनुवाद करते हैं बेटा, इसके बाद अभ्यास करेंगे। इसी ही वीडियो में हम हिंदी अनुवाद और अभ्यास दोनों ही करेंगे बेटा। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, इसका मतलब क्या है कि वो आपको आग्रह कर रहे हैं कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, चलो चलो आगे की तरफ कदम बढ़ाओ। पुरतो निदेहि चरणम, अभी मैंने बताया था ना कि अपने कदम हमेशा आगे की तरफ बढ़ाओ। नेक्स्ट है इसमें सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने पैर आगे की तरफ बढ़ाओ। तो पूरा जो हमारा ये हुआ इसका मतलब क्या हो गया? चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कि आगे की तरफ चलो, आगे की तरफ कदम बढ़ाओ और हमेशा आगे की ही तरफ कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतम, गिरी, गिरी का मतलब होता है बेटा पर्वत। ठीक है, पर्वत की चोटी पर निज निकेतम, अपना घर है। निज मतलब अपना और निकेतन का मतलब होता है घर। पर्वत की चोटी पर निश्चय ही अपना घर है, अर्थात हम पर्वत की चोटी पर अपना घर बनाएंगे। विनेव यानम नागा आरोहणम, और बिना ही यान के, बिना ही हवाई जहाज के हम पर्वत का आरोहण करेंगे, अर्थात पर्वत पर चढ़ेंगे। ठीक है, नग का मतलब क्या होता है? नगा का मतलब होता है पर्वत, कि हम पर्वत पर चढ़ेंगे और हमारा निवास स्थान पर्वत की चोटी पर होगा। अब हम कैसे चढ़ेंगे पर्वत की चोटी पर? बलम सौकीयम भवति साधनम, अपने बल के द्वारा, अर्थात हम इतना सक्षम हो जाएंगे, हम में इतना आत्मसम्मान होगा कि हम अपने बल के द्वारा आगे की तरफ बढ़ेंगे और निश्चय ही पर्वत के शिखर पर अपना घर बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था बेटा। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है? पथि पाषाणः विषमः परखरा, हम जब जाएंगे, हम पर्वत की चोटी पे जब अपना घर बनाने के जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास मार्ग कैसे मिलेंगे? टेढ़े मेढ़े और नकूले पत्थर वाले। ठीक है, पथि, पथि का मतलब होता है मार्ग। पाषाणः विषमः परखरा, इसका मतलब है जो पत्थर हैं वो हमारे जो रास्ता है, पथि मतलब रास्ता, रास्ते पर कैसे पत्थर मिलेंगे? टेढ़े मेढ़े और नकूले। ठीक है, पाषाणा पत्थर, विषमहा का मतलब हो गया हाँ अलग तरह के, और परखरा मतलब नुकीले। तो हमारे पास मार्ग में कैसे टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर मिलेंगे। और क्या क्या मिल सकता है हमें? हिंस्त्रः पशवः परितोः घोरा, और चारों तरफ भयंकर तथा हिंसक पशु भी हमें मिलेंगे। चारों तरफ जब हम अपनी चढ़ाई करेंगे, पर्वत पर जब हम जाएंगे, नागारोहणम करेंगे, तो हमें बहुत हिंसक पशु भी चारों तरफ मिलेंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं है। सुदुकरहम खलुहु यद्यपि गमनम, हमारा जो जाना है, हमारा जो गमन है बहुत ही कठिनाई से भरा हुआ है। ठीक है, सुदुष्करम, बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। खलु यद्यपि गमनम, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाएंगे।
सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाओ। चाहे हमारे रास्ते में कितने भी कांटे आए, कितने भी टेढ़े मेढ़े नकुले पत्थर आए, हिंसक पशु आए, और रास्ता कितना भी दुष्कर हो, कितना भी कठिन हो, लेकिन हमेशा हमें अपना जो पाँव है वो आगे बढ़ाना चाहिए, अर्थात हमें आगे की तरफ ही बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा जजी ही, छोड़ दो, भीतिम, भीति मतलब डर, डर को छोड़ दो, जजी ही भीतिम, डर को छोड़ दो, भज भज शक्तिकम, अपनी शक्ति का भजन करो, अर्थात अपनी शक्ति को इम्प्रूव करो, अपनी शक्ति को सोचो हो, भय को त्याग कर अपनी शक्ति का भजन करो, अपनी शक्ति का सेवन करो। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरिक्तम, और अपने देश से प्रेम करो, विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरिक्तम, अनुरिक्तम का मतलब होता है प्रेम करना, अपने राष्ट्र से क्या करो, प्रेम करो, ठीक है। नेक्स्ट है कुरुहु कुरुहु सततम देहम समरम, सदैव अपने लक्ष्य का निरंतर ध्यान रखो, हमेशा अपने लक्ष्य का ध्यान रखो, ठीक है। कुरु सत्यम ध्येयम स्मरणम, हमेशा अपने लक्ष्य का ध्यान रखो, और सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने पैर आगे की तरफ बढ़ाओ। तो बेटा ये जो कवि हैं वो हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हमें चाहे कैसा भी कार्य हो, हमें पीछे नहीं हटना है, चाहे हमें गिरी पर जाकर, पर्वत पर जाकर अपना घर बनाना हो, चाहे हमने आरोहण करना हो बिना यान के भी पहाड़ों पर, तो हम अपने बल से वहाँ पर जाएंगे, चाहे हमारे रास्ते में कितने भी पाषाण हो, पशु मिले, कितना भी जो जाने का रास्ता है वो कठिनाइयों से भरा हुआ, लेकिन हम अपना लक्ष्य नहीं बदलेंगे, हम हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ेंगे। तो ऐसे ही आप लोगों को भी बहुत मेहनत करनी है और हमेशा अच्छे मार्क्स से पास होना है, और अपना ध्यान रखना है कि हमें भी क्या करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उसको पूरा करना है। तो बेटा ये हिंदी अनुवाद थी, इसके बाद हम अभ्यास करते हैं। अब बेटा हम अपने अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें देखो अभ्यास में क्या करना है, तो पहला जो है क्वेश्चन वो आपको एक पदेन में उत्तर दिखना है इसका। एक पदेन में कैसे करना है, पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद नीचे आंसर लिखोगे। मैंने अभी साइड में आंसर लिखे हुए, लेकिन आपको साइड में नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आंसर लिखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखोगे, क्या लिखोगे, स्वकीयम साधनम किम भवति ही, अपना साधन क्या होता है, क्या है अपना साधन, स्वकीयम बलम, स्वकीयम साधनम किम भवति, स्वकीयम बलम, अपना जो बल है वो अपना साधन है जिसके द्वारा हम सब कार्य कर सकते हैं। दूसरा है बेटा खा है, पथि के विषमः परखरा, पथि रास्ते में क्या क्या आएंगे, कौन कौन सी किस प्रकार के परखरा आएंगे हमारे पास, पाषाणः विषमः परखरा, जो हमारे पास पत्थर हैं वो नुकीले होंगे, ठीक है। हमारे रास्ते में कैसे पत्थर होंगे, नकुले पत्थर होंगे, अभी अभी हमने पढ़ा है ना। तो हमारे रास्ते में कैसे पत्थर आएंगे, नुकीले पत्थर आएंगे। तो केहे के स्थान पर क्या आ जाएगा, पाषाणः, पाषाणा मतलब पत्थर। नेक्स्ट बेटा गा, सततम किम करणीयम, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम, हमें अपने ध्येय लक्ष्य को स्मरण करना चाहिए, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए, ध्येय स्मरणम। नेक्स्ट है एतस्यः गीतस्य रचयिता कहा, इस गीत के रचयिता कौन है, तो कौन है इस गीत के रचयिता, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था ना कि इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, जो हमें हमेशा आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। नेक्स्ट है ड कहा सा कीदृशः कवि मन्यते है, वह किस तरह के कवि माने जाते हैं, जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं वो किस तरह के कवि माने जाते हैं, वो राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। तो हम आंसर में क्या देंगे, राष्ट्रवादी। नेक्स्ट है बेटा आपको मंजूषा की सहायता से क्रियापद चुनना है और एक स्थान में भरना, ये सारे बेटा क्रियाएं हैं। तो हमने अभी श्लोक पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये करेंगे। देखो त्वम विद्यालयम, अब तुम विद्यालय क्या करो, तुम विद्यालय जाओ, चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चल, त्वम विद्यालयम चल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुरिक्तः विदेही, राष्ट्र के लिए हमेशा क्या करना है, अनुरक्त रहना है, प्रेम करना है, हमें हमेशा अपने राष्ट्र से प्रेम करना है, राष्ट्रीय अनुरिक्तम विदेही। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो, मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़ जजीहि धनम तृष्णानम,
जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो नहीं छोड़ते धन की तृष्णा को, नहीं छोड़ते। वो धन कमाना चाहते हैं, वो धन की तृष्णा को नहीं छोड़ते। अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए, धन की तृष्णा को छोड़ देना चाहिए और अपना हमेशा कार्य में लीन रहना चाहिए। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो धन की तृष्णा को नहीं छोड़ते। भज गोविंदम, हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भज गोविंदम, गोविंदम यहाँ भगवान के लिए यूज़ हुआ है बेटा कि अल्लाह, राम, गॉड, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका भजन करो। भज गोविंदम। सततम, हमेशा, ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने ध्येय का स्मरण करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने ध्येय का, अपने लक्ष्य का स्मरण करो, उसको याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है, इसमें क्या है बेटा, उचित कथा नाम समक्षम आम। जो उचित कथन है उसके सामने आपको क्या लिखना है, आम लिखना है, और जो अनुचित है उसके आगे ना लिखना है। तो हमने जब श्लोक पढ़े हैं, अब उसमें देखो, निज निकेतम गिरि शिखरे अस्ति ही, हमारा निज निकेतन, हमारा जो घर कहाँ पर होगा, पर्वत की चोटी पर होगा। हाँ, हमने उसमें पढ़ा है कि हम पर्वत की चोटी पर अपना घर बनाएंगे, तो निज निकेतम गिरि शिखरे अस्ति, ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें क्या आ जाएगा, आम आ जाएगा बेटा। सेकंड है खा, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, नहीं, अपना बल बाधक नहीं होता है। हमारा बल तो हमें क्या देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमारे लिए बाधक नहीं होता है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, ना, कि ये गलत है, इसमें आएगा ना, ये उचित कथन नहीं है। पथि हिंसा पशुआ ना संति, जो रास्ते में हिंसक पशु नहीं मिलेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पशु हम जब रास्ते में हमारे हिंसक पशु हमें मिलेंगे, जब हम अपने गमन करेंगे अपने मार्ग की तरफ, तो हमें रास्ते में हिंसक पशु मिलेंगे। इसने क्या कहा है, नहीं मिलेंगे, तो ये भी कथन उचित नहीं है, अनुचित कथन है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ना। ठीक है, अनुचित कथन पे हमें ना लगना है, और जो उचित कथन है उसको हमने आम लिखना है। नेक्स्ट है बेटा घ, उसमें है गमनम सुकुरम अस्ति ही, जो हमारा जाना होगा वो सुकरम होगा नहीं, हमारा जो जाना क्या था, दुष्करम था, हमारे मुश्किल से हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे, तो सुकरम नहीं था, दुष्करम था। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ना। ठीक है। नेक्स्ट है सदैव अग्रे एवं चलनीय, हमें हमेशा आगे की तरफ ही जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमें हमेशा आगे की तरफ ही चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आम। नेक्स्ट बेटा, वाक्य की रचना करके अर्थभेद बताते हुए आपको स्पष्ट करना है, और अर्थभेद को स्पष्ट करते हुए वाक्य की रचना करनी है। तो बेटा ये जो वाक्य मैंने लिखे हुए हैं, आप इनसे अलग भी वाक्य लिख सकते हो। अर्थ इसका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला है परितः, परितः का मतलब होता है दोनों ओर। ठीक है, परितः, सर्वतः, मैंने आप लोगों को उपपद विभक्ति करवाई थी बेटा, उसमें भी आप लोगों को बताया था। तो ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, गाँव के दोनों ओर वृक्ष हैं। परितः मतलब दोनों ओर। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, पुरुतः, अब यहाँ परितः था, अब नेक्स्ट है पुरुतः। पुरुतः क्या कह रहा है, पीछे। पुरुतः का मतलब होता है पीछे, परितः का मतलब दोनों ओर, और पुरतः का मतलब होता है पीछे। गृहशः पुरतः विद्यालयः अस्ति, घर के, सॉरी, पुरतः का मतलब होता है आगे बेटा, परितः दोनों ओर और पुरतः आगे। तो गृहस्य पुरतः विद्यालय अस्ति ही, घर के आगे विद्यालय है। ठीक है, तो ये हमारे दो सेंटेंस हो गए। सेकंड है हमारे नगह और नागह में हमने डिफरेंस बताना है। पहले अर्थभेद देख लो। नगह का मतलब होता है बेटा हिमालय, और नाग का मतलब होता है नाग, जो जहरीला नाग होता है ना, नाग तो सबको पता ही होगा। नगह हिमालय और नागह नाग। तो नगह का क्या बनाया है, हिमालय है, नगह है नगराजः अस्ति, जो हिमालय है वो राजा है। ठीक है, हिमालय क्या है, सभी पर्वतों का राजा है। नगराज है, सभी पर्वतों का राजा है। और नागः का क्या लिखा है, नागः विषधरः भवति, जो नाग होते हैं वो विषधर होते हैं। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है अर्थभेद, ध्यान से करना बेटा, इसको ध्यान से समझना। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ लेना। आरोहणम, आरोहणम का मतलब क्या होता है, चढ़ना, और अवरोहणम मतलब उतरना। ठीक है, आरोहणम चढ़ना और अवरोहणम उतरना। तो आरोहणम में क्या लिखा है, सहा पर्वते आरोहणम करोति, वह पर्वत पर आरोहण करता है, अर्थात वह पर्वत पर चढ़ता है। और अवरोहण का मतलब सहा वृक्षात अवरोहणम करोति, वह वृक्ष से उतरता है।
आरोहणम चढ़ना और अवरोहणम उतरना। विष्मा, विष्मा का मतलब क्या होता है, अलग तरीके से। तो हमारे जो मार्ग था वो क्या था, विष्मा था ना, तो हम इस उसमें से ही लगा देंगे बेटा। पर्वत मार्गः विष्मः भवन्ति, जो पर्वत का मार्ग था वो विष्मः था, टेढ़ा मेढ़ा था और उसमें बहुत से नकुले पत्थर थे ना। समः, समः का मतलब होता है समतल, जो समतल एरिया होता है उसको हम समः बोलते हैं। समतले समः मार्गः भवन्ति, जो समतल का मार्ग होता है वो इजी होता है, और जो पर्वत का मार्ग होता है वो विषमः होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, और समतल मार्ग सीधा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वाक्य की रचना हमने की है अर्थभेद को जानते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास अव्यय पद हमने देखने हैं, ये मंजूषा में हमें अव्यय दिए हुए हैं और अब इनको भी हमें फिल करना है रिक्त स्थान में। ठीक है, अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो विद्यालयः पूर्वतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के आगे की तरफ एक उद्यान है। उद्यान का मतलब बगीचा, विद्यालय के आगे की ओर एक बगीचा है। सत्यम एव जयते है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। ये वाला तो वाक्य आपने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। नेक्स्ट है किम भवान स्नानं कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया, निश्चय ही आपने स्नान कर लिया। किम भवान स्नानं कृतवान खलु, निश्चय ही आपने, खलु मतलब निश्चय ही आपने स्नान कर लिया। सह यथा चिंतयति तथा आचर्यति ही, सह वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। इसके आगे नेक्स्ट है बेटा हमारा ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति ही, गांव के जो दोनों ओर है वो क्या है, पेड़ है। गामः परितः वृक्षः सन्ति। नेक्स्ट है विद्या विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन हमारा व्यर्थ है। ठीक है, विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, इसलिए हमें विद्या प्राप्त करनी चाहिए। सदा भगवतम भज, हमेशा भगवान को भजना चाहिए, हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब ये विलोम पद हैं बेटा, इनको भी ध्यान से देखो। विलोम पद कैसे पता ही है आपको, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, पुरतः आगा, आगे की तरफ बोलते हैं पुरतः, और पृष्ठतः पीछे। पुरतः आगे, पृष्ठतः पीछे। सौकियम अपना, सौकियम बलम अपना बल, और परकियम बलम दूसरों का बल। तो सौकियम अपना और परकियम दूसरों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पुरतः का मतलब होता है आगे और पृष्ठतः का मतलब होता है पीछे। सौकियम का मतलब अपना और परकियम का मतलब दूसरा। भीति, भीति मतलब डरना, जब हम किसी चीज़ से डरते हैं। ठीक है, उसमें कहा था ना कि हमें डर छोड़ देना चाहिए, जजी ही भीति, डर छोड़ देना चाहिए। तो डर का उल्टा क्या होगा, डरने का उल्टा साहसी। तो यहाँ पे हमें साहस रखना चाहिए, साहस से हमारा आंसर आ जाएगा। तो विलोम शब्द हम मैच कर रहे हैं, तो हमारा भीति का क्या आ जाएगा, साहस है। ऐसे ही अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब होता है हमें प्रेम करना है, और विरक्ति का मतलब हम प्रेम नहीं करना है, विरक्त होना है, उस चीज़ से दूर रहना है। और अनुरक्ति का मतलब होता है हम उस चीज़ से प्रेम करना है, उसके करीब रहना है। गमनम, गमनम का उल्टा क्या हो जाएगा, आगमनम। ठीक है, गमनम मतलब जाना, गमनम का मतलब क्या होता है जाना, और आगमनम का मतलब क्या होता है आना। ठीक है, आना जाना, ये विपरीत हो गए ना। तो इस तरह से बेटा ये विपरीत शब्द हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। नेक्स्ट हमारा है लट लकार पदेभ्य, लट लकार पदेभ्य लोट और विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम करूँ। लट लकार आपको दिया हुआ है, उसको यूज करते हुए आपने अब क्या करना है, लोट लकार करना है और विधिलिंग लकार करना है। ठीक है, लोट और विधिलिंग लकार आपको लिखना है, लट लकार आपको दिया हुआ है। अब हम कैसे करेंगे, लट लकार जब हमें दिया हुआ है तो खेलसी का क्या बनेगा, लोट लकार में, लोट लकार में क्या, जैसे पठती का पठतू बनता है और पठेत बनता है, ऐसे ही खेलसी का क्या बनेगा, खेल खेलई। ठीक है, और खादंती का क्या बनेगा, खादंतुहु खादेयुहु, पिबामी पिबानिहि पिबेयुहु। ठीक है, ऐसे ही आपका आगे बनेगा हस्तः का हस्ताम और हसेताम, न्यामः का न्यामः न्याम और नेम। तो ये आपके थे बेटा, देखो ध्यान से, हस्ताम का हसेताम, हस्ताम और हसेताम बनेगा, और न्यामः का न्याम और नेम बनेगा। ठीक है बेटा, अब लास्ट है हमारे पास, इसमें है आप लोगों को क्या करना है कि पद के देख के हुए परिवर्तन करना है, पदों का क्या करना है, हमें परिवर्तन करना है। कैसे, जैसे पथिन में सप्तमी विभक्ति एक वचन में हमें कन्वर्ट करना है। ये गिरी शिखरे की सप्तमी एक वचन क्या बन जाएगी, गिरी शिखरे,
और पथिन की क्या बजाएगी, पथी। ऐसे ही राष्ट्र की चतुर्थी विभक्ति आपको दिया हुआ है कि आपको कौन सी विभक्ति में चेंज करना है। ठीक है, तो राष्ट्र है कि हमारे पास चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगी, राष्ट्राय। राष्ट्र है कि चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगी, राष्ट्राय। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास पाषाण। पाषाण की सप्तमी हमारे पास पाषाणे। यान की द्वितीय विभक्ति बहुवचन बनेगी यानानि। शक्ति ही की प्रथमा एक वचन बनेगी शक्ति ही। और पशु की सप्तमी बहुवचन बनेगी पशुषु। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से करने हैं बेटा, याद भी करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।